सैयद जव्वाद जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ आ गए हैं। सैयद जव्वाद जी, सीधा सा सवाल है, मुस्लिम भाई बहनों के लिए, मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए ये अगर एक व्यवस्था की जा रही है कि आगे चलकर उन्हें अपने प्रोफेशनल जीवन में कोई दिक्कत ना हो, वो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त डिग्री उनके पास हो, इसमें कोई गलत मंशा या बदनीयती आपको नजर आती? जी प्राची, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने स्कूल ये सरकार खोल रही है अच्छी शिक्षा के लिए, कितनी अच्छी कॉलेजेस, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज ये खोल रही है सरकार अच्छी शिक्षा के लिए। वो तो खोल नहीं रही है, स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो रहे हैं। और अभी बात करी जा रही थी कि आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पेपर वर्क चाहिए। आरएसएस का पेपर वर्क कहां हुआ जरा बताएंगे? ये शाखाओं के अंदर जो लोग जाते हैं उनके पेपर वर्क कराते हैं ये लोग। आज तक ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती ना? नहीं, वहां से हुड़दंगी निकलते हैं, वहां से झूठे निकलते हैं, वहां से मक्कार निकलते हैं, बेईमान निकलते हैं, चंदा चोर निकलते हैं। उनकी बात नहीं करेंगे, मैं बीच में नहीं बोला। अरे बिल्कुल बोलो, रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल झूठे लोग निकलते हैं। बोला बीच में रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। आरएसएस के लिए बिल्कुल रोकेंगे, और वो डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ का डायरेक्टर जो आरएसएस से जुड़ा रहता था, बीच में फैज, मैं बीच में नहीं बोलता हूं तुम्हारे। रुक जाए फैज खान, रुक जाए। आरएसएस के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, तमीज के शब्दों का प्रयोग करो, नहीं रहेंगे तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल सैयद जव्वाद, एक सेकंड, मोहम्मद फैज खान जी, एक सेकंड रुक जाए प्लीज, इस बहस को रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। मोहम्मद फैज खान जी, मैं बोलने दे रही हूँ ना, तभी आप ही ने कहा ना कि मैं दूसरे को शांत कर दूं। मोहम्मद फैज खान जी बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मैं आप दोनों से इस बात का निवेदन कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ जव्वाद जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ मदरसों की, मैं आपसे बात कर रही हूँ डिग्रियों की, मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों के तालीम की, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो कामिल और फाजिल की डिग्री है, वो अगर यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत बच्चों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, इसमें कोई दिक्कत है? आप इस पर पहले तो जवाब देना, या मुझे बता दें कि आरएसएस कौन सी डिग्री देता है, तो बताएं कहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। क्या है, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी ही पार्टी के अंदर जो है पिटे हुए मोहरे हैं, और उनके साथ क्या हशर कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो तो देख रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग उनको नहीं समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो आगे क्या बात कर रहे हैं? जहां तक अच्छी शिक्षा की बात आती है, अच्छी कॉलेजेस की बात आती है, अरे आप देखिए ड्रॉप आउट रेट जो है वो मुसलमानों में कितना है। आप माइनॉरिटीज का बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, माइनॉरिटीज का बजट घटा रहे हैं, लगातार तनकीद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, और यहां आकर के झूठे ढकोसले कर रहे हैं। आप कब तक ये झूठे ढकोसलों के बुनियाद पर जो है यहाँ के मुसलमानों को ठगते रहेंगे? झूठ क्या है इसमें? अरे क्या नहीं है, आप बताइए क्या है? शिक्षा का बजट कितना है और माइनॉरिटी का बजट कितना है? सर सुने ना, नहीं, अच्छा माइनॉरिटी का बजट कितना है आप मुझे बताइए? उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी का बजट, आप एआईएमआईएम, एक सेकंड रुके प्लीज, नहीं सैयद जव्वाद जी, एक सेकंड रुके, आप मुद्दे पर बोलने के लिए तो आए नहीं है। आप शिक्षा सुन लेना प्लीज, आप शिक्षा व्यवस्था पर, आप बजट पर, आप कितने स्कूल खोलेंगे, कितने कॉलेजेस खोलेंगे, इस पर इनसे सवाल करिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो मैं आपसे सवाल कर रही हूं आप उस सवाल को बार बार डॉज कर जाएंगे। मैं आपसे नहीं, आपने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अगर मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए आप भी चाहेंगे ना कि आगे वो जाएं अपने, एक सेकंड के सवाल कंप्लीट करने दें, सवाल कंप्लीट करने दें, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये आगे जाते हैं तो इन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, मान्यता प्राप्त जगहों से इनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, इसमें दिक्कत कहां दिख रही है? इस फैसले में दिक्कत कहां दिख रही है? तो पॉलिसी सरकार की क्या है? हम सवाल सरकार से करेंगे ना। ये बातें करने के लिए मीठी मीठी और जो है शुगर कोटेड बातें करने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? क्या ये मुसलमानों की तरक्की देख रहे हैं? अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर, मुसलमानों ने अपनी काबिलियत के बुनियाद पर जो है वहां पर टेस्ट एंट्रेंस क्वालिफाई करा था। क्या करा गया था लोगों द्वारा? रेडिकलाइजेशन की अभी बात कर रहे थे तुहिंग सिन्हा। रेडिकलाइजेशन होता है आरएसएस की शाखाओं में। रेडिकलाइज लोग पर नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। अरे इस फैसले पर बोले ना, इस फैसले पर मैंने तो डिफेंड ही नहीं किया, मैंने तो डिफेंड ही नहीं किया। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि मुसलमान बहन भाइयों पर आपसे सवाल पूछे तो आप एजेंडा चलाने लगते हैं, आप एजेंडा चलाने लगते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, सुने, मैंने सीधा सवाल पूछा, मुसलमान बहन भाई जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक लेते थे, मदरसों के जरिए लेते थे, ये सरकार चाह रही है
और इसलिए चाह रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये सरकार चाह रही है। इसमें गलत कहां है ये बता दें मुझे, प्रूफ कर दें। अभी रोहित जी बैठे हैं, मैं जवाब दूंगी आपकी बातों का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज का, तब सरकार की नियत क्या थी। हम भी यही करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होना चाहिए, उसके लिए आपको बजट देना चाहिए। शिक्षा का बजट बढ़ा नहीं रहे हैं, माइनॉरिटीज की बजट घटाते चले जा रहे हैं, और यहां पर मुसलमानों की बड़ी तरक्की की बातें कर रहे हैं। कैसे होगा जरा मुझे बता दीजिए। रोहित जी इनको यकीन नहीं है, रोहित जी इनको यकीन नहीं है, इनको लग रहा है कि शुगर कोटेड बातें हैं, इसकी आड़ में फिर वही एजेंडा होगा जिसमें मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के दोनों प्रवक्ता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ने इस मुद्दे के ऊपर कोई बात करने का फैसला नहीं लिया, परंतु समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तुरंत तत्काल प्रभाव से केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, आइए। तो फिर इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो बयान आज दिया है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सहमत है, और उन्होंने मॉनसून ऑफर के तहत उनको ऑफर दिया है कि आइए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए समाजवादी पार्टी के।